हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। समय के अभाव के कारण काफ़ी दिनों से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मुझे अफ़सोस है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं दुनिया में, समाज में घट रही है, जिस पर बोला जा सकता है। बोलने के इच्छुक भी था, लेकिन दुर्भाग्यवश समय के अभाव के कारण, समय नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी समय निकाल करके मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि मेहनत मेरी सफल हो, सार्थक हो। और आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो को गहराई से सुनें, बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको मिलेगा। दोस्तों, इंसान एक जीवित चेतना है। इसे दुनिया के आम चीज़ों की तरह, आम वस्तुओं की तरह नहीं देखा जा सकता है। और मनुष्य की सबसे बड़ी हार वहीं हो जाती है, जब एक इंसान का उपयोग कोई भी वस्तु की तरह कर ले। यह एक अपमान की बात है, शर्म की बात है कि आपका इस्तेमाल वस्तु की तरह हो जाए। और वस्तु से क्या आशय है? वस्तु आप किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कलम है, एक वस्तु है। इसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सिर्फ लिखने के लिए, और इसका तो कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। कपड़े हैं, पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वाहन है कोई, उसका एक खास उपयोग है। उसके बाद उस वस्तु का कोई उपयोग नहीं है, बस पड़ा रहता है। आपके जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, उसको उठा के देख लीजिए। उसका एक निश्चित समय ही, निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार जब एक इंसान का इस्तेमाल होने लगे, तो सोचिए कितनी अपमानजनक बात है। और जाने अनजाने अगर देखा जाए, इस समाज में आपका, हमारा इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। जिनकी चेतना मुक्त नहीं है, जिनका अपना कोई विचार नहीं है, उन्हें एक वस्तु की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। और वो जानते हैं कि इनके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक दलों द्वारा, धार्मिक नेताओं द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, और भी आपके लोग आपका इस्तेमाल वस्तु की तरह कर लेते हैं। वो अपना मतलब साध लेते हैं, लेकिन आप इससे अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। आपको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं लगता। कुछ जाति, कुछ धर्म के लोग किसी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक की तरह होते हैं। उन राजनीतिक दलों को, उन नेताओं को पता होता है कि इनके मन मुताबिक क्या बोला जाए। इस जाति के हैं तो बस ये बातें बोल दो, इस धर्म के हैं तो इनके लिए ये काम कर दो, बस वो खुश हो जाएंगे। यानी आपकी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है। आप उस भीड़ का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल वस्तु की तरह किया जा रहा है, एक खास समय पे जब वोट की जरूरत होती है। कितनी शर्म की बात है, कितनी अपमानजनक बात है। और इसी कारण हमारे देश में जनता हमेशा शोषित रही है, क्योंकि राजनेता जानते हैं कि आपके मन मुताबिक क्या बातें बोलनी है। आपकी अपनी पहचान तो एक धर्म की है, एक जाति विशेष की है, एक वर्ग की है, एक समुदाय की है। आपकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। आप भीड़ में हो, फिर आप वस्तु की तरह हो उनके लिए। इसी प्रकार कंपनियां आपको लुभाती है, उनके लिए आप सिर्फ कस्टमर हो, माल उपभोग करने वाली चीज। वो आपके सपनों को पैदा करते हैं, इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं, और फिर अपनी माल बेचते हैं।
आप बस देखते हो कि क्या फैशन में चल रहा है, मैं भी वहीं खरीदूं। आपके घर में जिस चीज सामान की जरूरत नहीं है, बस देखा देखी आप खरीदते जाते हो, या रोज ऐड देख देख के आप खरीदने लगते हो। ये सब क्या है? आप उनके लिए सिर्फ वस्तु की तरह हुए। एक खास समय उन्होंने बस इस्तेमाल किया। नेताओं के लिए आप वोट बैंक हो गए और कंपनियों के लिए आप कस्टमर हो गए। इससे ज्यादा क्या है? और इस प्रकार हमारे समाज में देखा जाए तो औरतों का भी इस्तेमाल वस्तु की तरह ही होता है। औरतों का इस्तेमाल खूब किया गया वस्तु की तरह, और आज भी होता है। और हद की बात तो यह है कि औरतें भी वस्तु की तरह इस्तेमाल होने में गर्व महसूस करती है। नहीं तो क्या कारण था खुद को इतने सजाने की, संवारने की, ब्यूटी पार्लर में जाने की? क्या आपकी पहचान मात्र एक शरीर भर है? आप खूब सुंदर दिख के, आकर्षक दिख के पुरुषों को लुभाती हैं। आप उनके लिए सिर्फ वासना की चीज है। फिर आपका शोषण तो होगा ही। आपकी न कोई स्वतंत्र विचार है, न चेतना है। भोग की तरह इस्तेमाल किए जाती हैं आप। ज्यादातर आज भी यही देखा जाता है कि सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, चेहरे के चमका लो, शरीर को आकर्षक बना लो, और और अटेंशन पा लो, और मन मुताबिक और किसी को लुभा लो। कितनी सस्ती बात है। इसके बदले चाहिए था कि औरतें अपने ज्ञान विज्ञान को विकसित करें, अपनी चेतना को ऊंचाई दे, अपनी मुक्ति का रास्ता तलाशे। लेकिन नहीं, वो भी समाज के उसी ढर्रे में चलने को राजी हैं। तो फिर आपका इस्तेमाल वस्तु की तरह ही होगा। आप बस एक खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, उसके बाद फेंक दी जाएंगी। और इसी कारण हर जगह औरतें पिछड़ी नजर आती हैं। कुल मिलाकर कहने का आशय है कि कोई भी इंसान हो, सिर्फ औरतों की ही बात नहीं है। औरत हो, पुरुष हो, कोई भी इंसान हो, उसका इस्तेमाल कभी भी वस्तु की तरह नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में। और यह तभी पता चलेगा कि आपका इस्तेमाल वस्तु की तरह हो रहा है जब आप स्वयं को जानने की कोशिश करोगे। अगर आप भीड़ के देखा देखी चलोगे, जो भी समाज ने बता दिया, जो भी मान्यताएं चली आ रही है, तब कभी भी आप उस भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे, और आपका इस्तेमाल वस्तु की तरह होता रहेगा। समाज में जितने भी दंगे फसाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उन सब के पीछे जाकर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि कोई भी नेता किसी आबादी को कैसे भड़का देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नेता को पता है कि इंसान के पास अपनी स्वतंत्र चेतना नहीं है। वो जानता है आपके ट्रिगर पॉइंट को कि कहां बटन दबानी है, और आप भड़क जाओगे। तो दोस्तों, स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि कहीं मेरा भी तो इस्तेमाल वस्तु की तरह नहीं हो रहा है, मेरी भी अपनी कोई चेतना है या नहीं है। कहीं मैं भी तो उन्हीं बंधनों में, उन्हीं मान्यताओं में जकड़ा हुआ नहीं हूं। जो लोग अपनी जातिगत टैग लेके घूमते हैं, धार्मिक टैग लेके घूमते हैं, किसी पार्टी विशेष का होकर घूमते हैं, वो तो एकदम वस्तु की तरह इस्तेमाल होते हैं। कोई दो राय नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्वतंत्रता की कोशिश करें। आप अपनी चेतना को मुक्ति देने की कोशिश करें। नहीं तो चोट खाओगे, बार बार दुख भोगोगे, कभी जीवन में प्रेम का, आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे, हमेशा दुखी रहोगे। और वस्तु की तरह इस्तेमाल होने से
समाज में बहुत सारे समस्याएं भी आती है, बहुत सारे फसाद भी उसी कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।